Hello students, today we will start IMO level 2 practice paper 3 for class 5. This is very important for upcoming level 2 exam. So our first question is the given table shows the areas in square kilometers of some countries. ओके ये हमारा गिवन है. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एरियाज इन स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट कंट्री. ओके हमें इनमें से फाइंड आउट करना है बेसिकली कि लार्जेस्ट कंट्री एंड स्मॉलेस्ट कंट्री का डिफरेंस. तो अब देखो इसमें कितने डिजिट्स है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिजिट से फाइंड आउट करते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 इसमें 7 डिजिट्स है. ओके ये 7 डिजिट्स के नंबर है. एंड रसिया 1 2 3 4 5 6 7 8 ये रसिया 8 डिजिट्स के नंबर है. एंड चाइना 1 2 3 4 5 6 7 चाइना में भी 7 डिजिट्स का नंबर है. 1 2 3 4 5 6 7. ओके कनाडा में भी 7 डिजिट के नंबर है. एंड 3 6 एंड यूके में तो 6 डिजिट के नंबर है. क्लियर है. एंड इंडिया 1 2 3 4 5 6 7. ओके इंडिया में भी 7 डिजिट के नंबर. तो देखो लार्जेस्ट नंबर हमारा कौन सा होगा इन स्क्वायर किलोमीटर्स. ये 8 डिजिट वाले नंबर डेट इज रसिया. एंड स्मॉलेस्ट नंबर ये 6 डिजिट वाले नंबर डेट इज इन यूके. ओके तो हमें बेसिकली इन्हीं का डिफरेंस फाइंड आउट करना है. ओके सो लार्जेस्ट कंट्री कौन सा हुआ हमारा रसिया बिकॉज 8 डिजिट का नंबर यहाँ पर फॉर्म हुआ है. ओके 17098242. ओके एंड इन यूके में क्या है 400. ये मैं राइट साइड से लिखती हूँ. ओके 242. तो अब हमें इसी का ये यूके का है. ओके ये यूके का है. तो अब हमें इसी का डिफरेंस फाइंड आउट करना है. ओके देन 2 में से 0 सब्ट्रैक्ट होगा 2 देन 12 में से 4 सब्ट्रैक्ट होगा तो 8 5 9 में से 5 10 अगेन 8 6 1. तो क्या आ गया हमारा 16855 842. ओके 16855 ये हमारा आया ना. ये कौन से ऑप्शन में. दिस इज इन ऑप्शन ए. सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 1. Now our next question is question number 2. Round off the product of 735.35 plus 264.65 and the difference between 2 tenths and 15 tenths and 95 tenths and 574 hundredths. ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या फाइंड आउट कर लेते हैं 2 tenths 15 tenths. 2 tenths and 15 tenths इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इज इक्वल टू क्या होगा 2 tenths दैट इज इक्वल टू 20 एंड 15 tenths. 15 tenths मीन्स 15 डिवाइडेड 10. क्लियर है. 15 tenth मीन्स 15 डिवाइडेड 10. तो ये हमारा क्या हो जाएगा 20 प्लस 1.5. ओके एंड नेक्स्ट हमारा क्या है 95 tenths 574 hundredth. ओके तो ये हमारा क्या आ जाएगा 95 tenths दैट इज इक्वल टू 950 एंड 574 hundredths. इसको हम 100 है ना तो यहाँ पे हम डिवाइडेड 100 कर देंगे. क्लियर है. 100 डिवाइडेड 100 तो ये हमारा क्या आ जाएगा 950 प्लस 5.74. ओके तो अब हम फाइंड आउट करते हैं जो हमारा क्वेश्चन में है. ओके राउंड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ. ओके इन पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको ऐड करेंगे देन उसकी 735.35 ओके प्लस 264.65. ओके राउंड ऑफ करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले ये प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेते हैं किसका इन दोनों का एडिशन के को हम किसके से हमें मल्टीप्लाई करना है. प्रोडक्ट ऑफ क्या करना है 2 tenths 15 tenths ये हमारा ये है और दूसरा हमारा ये है डिफरेंस. तो हम इसको फर्स्ट में लिखेंगे डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए. ओके 950 प्लस 5.74 माइनस 20 प्लस 1.5. क्लियर है ना. बिल्कुल देखो ये है इसका हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है. राउंड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ पहले हम इसका एडिशन करेंगे देन इसका हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों के डिफरेंस से डिफरेंस बिटवीन. ओके तो हमने ये लिख लिया. देन हम इसको अगर ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 1000 मल्टीप्लाई ये हमारा इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा 955.74 माइनस 21.5. नाउ वी विल सब्ट्रैक्ट दिस. इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या आएगा 934.24. ओके अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा
93424 एंड 3 डिजिट 0, बट डेसिमल है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम डेसिमल कर देंगे। तो हमारा फाइनली नंबर क्या आ गया, प्रोडक्ट क्या आ गया, 93440। हमारा क्या प्रोडक्ट आ गया, 93440। ओके, एंड हमें क्या करना है, राउंड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट तो हमारा फाइंड आउट हो गया 934240। ओके, टू द नियरेस्ट हंड्रेड्स, नियरेस्ट हंड्रेड से हमें करना है। तो 100 प्लेस पर कौन सा डिजिट है, 100 प्लेस पर है 2। ओके, तो हम 100 प्लेस की डिजिट को अगर राउंडेड ऑफ करते हो तो हम क्या कंसीडर करते हैं, 10th प्लेस की डिजिट। अगर 10th प्लेस पर हमारा 50 या मोर देन 50 है तो ये हमारा 100 प्लेस का डिजिट चेंज हो जाएगा। बट यहाँ पर तो 40 है, दैट इज लेस देन 50। तो हमारा नंबर क्या होगा, राउंडेड ऑफ आफ्टर 100 प्लेस के डिजिट क्या होगा, 934200, 934200। So 934200 is in option C. So option C is the right option for question number 2. Now our next question is question number 3. Which of the following numbers are divisible by both 4 and 6? ओके, हमें इन ऑप्शन से फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऑप्शन डिविजिबल बाय बोथ 4 एंड 6 है। ओके, तो 4 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है, लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4, एंड 6 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है, दैट इज डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3। ओके, तो 1 बाय 1 हम फाइंड आउट करते हैं। ऑप्शन ए में हमारा क्या, 4242। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करते हैं कि डिविजिबल बाय 6 है कि नहीं। तो इसके लिए हमें क्या चेक करना होगा, डिविजिबल बाय 2। तो डिविजिबल बाय 2 तो है, क्योंकि यहाँ पर यूनिट प्लेस पर क्या है, हमारा इवन नंबर है, तो डिविजिबल बाय 2 है, एंड डिविजिबल बाय 3 ये है। तो डिविजिबल बाय 3 कैसे हम चेक करते हैं, इसकी डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 क्या होती है, सम ऑफ इट्स डिविजिबल बाय 3। ओके, सम ऑफ इट्स डिजिट क्या आएगा हमारा, 6 + 4 10 + 2 12, यस 12 इज डिविजिबल बाय 3। ओके, तो हमारा डिविजिबल बाय 3 भी हो गया, 2 भी हो गया। सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 6। ओके, एंड डिविजिबल बाय 4 है कि नहीं, ये हम कैसे चेक करेंगे, इसकी लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट क्या है, 42। तो 42 डिवाइडेड बाय 4 है, नो ये नहीं है ना, तो ये डिविजिबल बाय 4 नहीं हुआ। ओके, तो ये हमारा ऑप्शन रॉन्ग हो गया। एंड ऑप्शन बी में हमारा कौन सा नंबर है, 2536। ओके, तो इसकी हम चेक करते हैं डिविजिबल बाय 6 है कि नहीं। तो डिविजिबल बाय 2, यस डिविजिबल बाय 2 है, एंड डिविजिबल बाय 3 है कि नहीं, 2। इसके लिए हम क्या करेंगे, सम ऑफ इट्स डिजिट पहले फाइंड आउट करेंगे, क्या आएगा, 7 3 10 + 6 16। ओके, तो दैट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3। ओके, दैट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3। तो ये हमारा यहीं पे रॉन्ग हो गया। तो डिविजिबल बाय 4 तो है, देखो 36, लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4, बट ये क्या हो गया, डिविजिबल बाय 3 नहीं है ना, डिविजिबल बाय 3 नहीं है, तो डिविजिबल बाय 6 नहीं होगा। हमें वो नंबर चेक करना है जो कि डिविजिबल बाय 6 एंड 4 बोथ हो। यहाँ पर 4 से तो डिविजिबल है, बट 6 से डिविजिबल नहीं है। ओके, तो ये भी ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो गया। ओके, एंड इन ऑप्शन सी में क्या नंबर है, 3264। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करते हैं डिविजिबल बाय 6 है कि नहीं। तो डिविजिबल बाय 6 के लिए हमें क्या फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करना होगा, डिविजिबल बाय 2, यस डिविजिबल बाय 2 है, क्योंकि यूनिट प्लेस पर क्या है 4। एंड डिविजिबल बाय 3 कैसे हम चेक करेंगे, सम ऑफ इट्स डिजिट फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड आउट करेंगे, तो क्या आएगा, 15। ओके, सो 15 इज प्रॉपरली डिविजिबल बाय 3। ओके, क्या आएगा हमारा क्वेश्चन 5। सो डिविजिबल बाय 3 भी है, इट मीन्स कि डिविजिबल बाय 2 एंड 3 बोथ है, इट मीन्स कि डिविजिबल बाय 6 भी है। ओके, एंड लास्ट हम क्या फाइंड आउट करेंगे, डिविजिबल बाय 4। तो डिविजिबल बाय 4 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है, लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4, देन होल डिजिट इज डिविजिबल बाय 4। तो यह तो हमारा डिविजिबल बाय 4 है, क्योंकि 64 इज डिवाइडेड बाय 4, क्वेश्चन इज 16। ओके, सो दिस डिजिट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 4। तो इस ऑप्शन सी में तो दोनों ही कंडीशन वैलिड है, डिविजिबल बाय 6 एंड डिविजिबल बाय 4। ओके, एंड क्वेश्चन में हमें पूछ भी रहा है कि कौन सा नंबर डिविजिबल बाय 4 एंड 6 बोथ है। सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 3. Now our next question is question number 4. Which of the following figures do not have a line of symmetry? ओके, इस फिगर में हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसके लाइन्स ऑफ सिमेट्री नहीं है। ओके, तो ऑप्शन ए में देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये बताओ कि लाइन्स ऑफ सिमेट्री क्या होती है। लाइन्स ऑफ सिमेट्री देखो, ये इस साइड की इमेजेस क्या है, इस साइड की मिरर इमेजेस है। ओके, इस साइड की इमेजेस क्या है, इस साइड की मिरर इमेजेस इस साइड फॉर्म हो रही है, तभी वो लाइन्स ऑफ सिमेट्री होगी। ओके, तो देखो ये क्या है, ये क्या है, दिस लाइन इज द सिमेट्री ऑफ दिस फिगर, सिमेट्री लाइन ऑफ दिस फिगर। कैसे देखो, इसकी जो मिरर इमेजेस है यहाँ पर फॉर्म हो रही है प्रॉपरली,
क्लियर है। एंड इसकी मिरर इमेजेस यहाँ पर प्रॉपरली फॉर्म हो रही है। एंड देखो ये हाफ सर्कल यहाँ पर फॉर्म हो रही है एंड ये हाफ सर्कल यहाँ पर फॉर्म हो रही है। इसकी मिरर इमेजेस यहाँ पर फॉर्म हो रही है, इसकी मिरर इमेजेस यहाँ पर फॉर्म हो रही है। ओके, सो इसके तो ऑप्शन ए के लाइन्स ऑफ सिमेट्री है। एंड इन ऑप्शन बी के नो लाइन्स ऑफ सिमेट्री है। देखो ऑप्शन बी में कोई भी लाइन्स ऑफ सिमेट्री नहीं है। ओके, एंड ऑप्शन सी एंड डी भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन सी के देखो ये वर्टिकल लाइंस ऑफ सिमेट्री है। इस साइड की मिरर इमेजेस जो है ये इस साइड की इमेजेस है, इस साइड की जो इमेजेस है वो इस साइड की मिरर इमेजेस। देखो ये यहाँ पर फॉर्म हो रही है, क्लियर है, एंड ये यहाँ पर फॉर्म हो रही है। ओके, एंड फॉर दिस ऑप्शन इसके भी लाइंस ऑफ सिमेट्री है। ये इसकी मिरर इमेजेस यहाँ पर फॉर्म हो रही है, इसकी मिरर इमेजेस यहाँ पर, इसकी यहाँ एंड इसके यहाँ पर। ओके, तो ओनली ऑप्शन बी के नो लाइंस ऑफ सिमेट्री। ओके, सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 4. Now our next question is question number 5. Find the value of m 15625 divided 125625 plus 4 multiply 625 minus m. ओके, तो हम इसकी फाइंड आउट करते हैं सोल्यूशन। तो देखो ये क्या, इसकी सोल्यूशन के लिए हमें ये रूल फॉलो करने होंगे, डिमास दैट इज डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो फर्स्ट में हमें क्या करना होता है, डिवाइड। ओके, तो इस टर्म को हम डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा क्वेश्चन, 125 15625 डिवाइडेड 125 इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा क्वेश्चन, 125। ओके, एंड देन अगेन 625 प्लस अब हमें क्या करना, मल्टीप्लाई। डिमास में क्या होता है, डिवाइड तो हमने कर दिया एंड देन मल्टीप्लाई। तो अब हम 4 मल्टीप्लाई 625 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 260 माइनस m। क्लियर है। देन अगेन अब हमें क्या करना है, एडिशन डिवाइड मल्टीप्लाई देन एडिशन। 125 इज इक्वल टू, इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो हमारा क्या आएगा, 885 माइनस m। क्लियर है। देन अगेन देखो ये m कहाँ है हमारा, राइट में है एंड ये माइनस है। इस m को हम लेफ्ट में शिफ्ट कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस। क्लियर है। देन 885 अपनी पोजीशंस पर ही रहेगा राइट में, एंड लेफ्ट में जो ये डिजिट है 125 ये क्या है यहाँ पे, प्लस है। ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। क्लियर है। देन n की वैल्यू क्या हो जाएगी, m की वैल्यू हो जाएगी 885 माइनस 125 दैट इज इक्वल टू 760. ओके, so 760 is in option C. So option C is the right option for question number 5. Now our next question is question number 6. On a class field trip to look after every 8 students, there was one adult. If the total number of students and adults went on the trip were 54, then how many were students? Okay, class field trip में क्या है, 8 students there was one adult. ओके, क्या है, every 8 students there was one adult. ओके, every 8 students there was one adult. तो हम क्या लेट कर लेंगे, in total 4 the number of adult क्या हम लेट कर लेंगे, x. ओके, देन number of students क्या हो जाएगा, 8x, क्योंकि क्या है, every 8 students there was one adult. तो अब देखो one adult that is x and students क्या हो गया, 8x. क्लियर है ना। एवरी 8 स्टूडेंट देयर वाज वन एडल्ट। ओके, तो हमारा टोटल 54 है, तो नंबर ऑफ एडल्ट्स प्लस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू क्या होगा, 54। क्लियर है। नंबर ऑफ एडल्ट्स प्लस नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट इज 54, देन 9x इज इक्वल टू 54, देन x इज इक्वल टू क्या होगा, 54 डिवाइडेड 9 दैट इज इक्वल टू 6। तो नंबर ऑफ एडल्ट्स हमारा क्या फाइंड आउट हो गया, x इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा, 6। मीन्स एडल्ट हमारा क्या आ गया, x दैट इज इक्वल टू 6। हमें फाइंड आउट क्या करना है, हाउ मेनी वेयर स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू क्या हमने लेट किया था, 8x। तो हम यहाँ पर 8 में x, यहाँ पर हम x की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 48। ओके, सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू क्या आ गया, 48। सो 48 इज इन ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 6. Now our next question is question number 7. Find the product of LCM of 24, 48 and SCF of 12 and 56. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, LCM of 24, 48, देन वी विल फाइंड SCF, देन हम इसकी प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो LCM of 24, 48 क्या हो जाएगा हमारा, 12, 4, 12, देन अगेन। ओके, तो हमारा क्या आ गया,
1 1 क्लियर है। तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 दैट इज इक्वल टू 4 8 48। ओके, तो हमारा क्या आ गया, एंड वी विल फाइंड एचसीएफ ऑफ 12 एंड 56। ओके, 12 एंड 56, तो इसको हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से बनाएंगे, तो इससे क्या होगा, हमारा लेस टाइम कंज्यूम होगा। ओके, 12 4 जा 48, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये 4 हो जाएगा 16 8। ओके, देन अगेन 12 8 1 जा 8, तो फिर क्या आ जाएगा 4। ओके, देन अगेन 4 लास्टली हमारा क्या आ गया, एचसीएफ फाइंड आउट हो गया। ये लास्ट डिवाइजर क्या होता है हमारा, एचसीएफ। ओके, तो हमारा लास्ट डिवाइजर क्या आ गया, 4। सो एचसीएफ इज इक्वल टू क्या आ गया, 4। तो अब हमें प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है एलसीएम एंड एचसीएफ का। तो एलसीएम हमारा क्या आया था 48 एंड एचसीएफ क्या आया 4। तो 48 मल्टीप्लाई 4 दैट इज इक्वल टू 192। ओके, सो 192 इज इन ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 7. Now our next question is question number 8. How many angles inside the figure are acute angles? तो acute angles क्या होती है, that is less than 90 डिग्री। ओके, एंड हमें फर्स्ट कंडीशन हमारा क्या है, एंगल्स है होने चाहिए acute, एंड सेकेंड हमारा क्या है, इनसाइड द फिगर। ओके, नॉट आउटसाइड द फिगर, इनसाइड द फिगर। तो हमें इनसाइड द फिगर फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ये एंगल देखो हमारा क्या है, ये एंगल क्या है, ग्रेटर देन 90 डिग्री। ओके, तो ये एंगल हमारा काउंटेबल नहीं होगा। एंड ये एंगल देखो, ये एंगल क्या है, ये बोथ एंगल क्या है, एक्यूट एंगल, क्योंकि ये क्या है, लेस देन 90 डिग्री। देखो 90 डिग्री ऐसे होता है, बट ये क्या है, लेस देन 90 डिग्री। ओके, ये क्या है, लेस देन 90 डिग्री। तो ये 1 एंड ये 1, तो कितना हो गया, इस यहाँ पर 2 1 1, एंड ये दिस एंगल इज ऑल्सो ग्रेटर देन 90 डिग्री। ओके, दिस एंगल इज ऑल्सो ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो ये दोनों एंगल भी हमारा काउंटेबल नहीं, और काउंटेबल कौन सा होगा, ये दोनों एंगल ओनली। ओके, एंड देखो ये एंगल, दिस एंगल इज ऑल्सो ग्रेटर देन 90 डिग्री, है ना, दिस एंगल इज ऑल्सो ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो ये दोनों एंगल भी हमारा काउंटेबल नहीं होगा, ओनली हमें इनसाइड द फिगर के भी की कंसिडर करने हैं। ओके, तो ये दोनों एंगल, ये बोथ एंगल्स आर एक्यूट एंगल। देखो ये क्या है, लेस देन 90 डिग्री। ओके, तो देन अगेन +2, एंड दिस एंगल इज ऑल्सो ग्रेटर देन 90 डिग्री, एंड दिस बोथ एंगल आर ऑल्सो ग्रेटर देन 90 डिग्री। ओके, तो ये एंगल भी हमारा काउंटेबल नहीं होगा। दिस एंगल इज नॉट काउंटेबल बिकॉज ग्रेटर देन 90 डिग्री, एंड दिस एंगल इज ऑल्सो नॉट काउंटेबल बिकॉज ग्रेटर देन 90 डिग्री, एंड दिस इज ऑल्सो ग्रेटर देन 90 डिग्री। ओके, तो ये बट ये दिस बोथ एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री, दैट इज एक्यूट एंगल। क्लियर है, तो ये हमारा अगेन 2, एंड अगेन देखो दिस एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, एंड दिस बट दिस एंगल इज लेस देन 90 डिग्री, तो ये हमारा क्या होगा, एक्यूट एंगल। तो +2, एंड दिस एंगल इज ऑल्सो ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो ये भी हमारा काउंटेबल है। ओके, तो इनसाइड द फिगर टोटल कितने एक्यूट एंगल फॉर्म हो रहे हैं, 1 2 +2 4 +6 +2 दैट इज इक्वल टू 8। सो 8 इज इन ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 8. Now our next question is question number 9. The given thermometer shows the temperature on Monday. ओके, ये जो थर्मोमीटर शोज कर रहा है वो टेम्परेचर है मंडे का, एंड ऑन ट्यूसडे द टेम्परेचर वाज इंक्रीज्ड बाय 2 × 1/5 डिग्री फ़ारेनहाइट, एंड ऑन वेडनेसडे इट वाज डिक्रीज्ड बाय 4 × 1/5 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, फाइंड द टेम्परेचर ऑन थर्सडे इफ इट वाज इंक्रीज्ड बाय 2 × 1/5 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम टेम्परेचर ऑन मंडे फाइंड आउट करेंगे। टेम्परेचर ऑन मंडे क्या गिवन है हमारा क्वेश्चन में, थर्मोमीटर शोज द टेम्परेचर ऑन मंडे। तो थर्मोमीटर में क्या टेम्परेचर हो रहा है मंडे को, आप देखो ये क्या है, ये यहाँ तक 30 है, देन 5 पार्ट्स है, देन 5 पार्ट्स। ओके, मीन्स यहाँ तक 35 होगा, ये क्लियर है, यहाँ तक 35, बट वो 35 से डाउन है 3 पार्ट्स, मीन्स ये टेम्परेचर क्या शो हो रहा है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर है, 32 डिग्री। तो अब हम सॉल्यूशंस इसकी फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो टेम्परेचर ऑन मंडे हमारा क्या फाइंड आउट हो गया, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। देन ट्यूसडे क्या होगा, इट वाज इंक्रीज बाय 2 × 1/5 डिग्री, तो 32 डिग्री प्लस 2 × 1/5 क्या हो जाएगा, 2 × 5 + 1/5 दैट इज इक्वल टू 11/5, एंड 4 × 1/5 क्या होगा, 4 × 1 एंड
4 इंटू 1/5 क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 5 प्लस 1/5 डेट इज इक्वल टू 21/5 एंड 2 इंटू 1/5 अगेन क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस 1/5 डेट इज इक्वल टू 11/5। ओके, तो ट्यूसडे को क्या होता है 11/5 वो इंक्रीज कर जाता है 11/5 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, तो अब हम इसको 32 प्लस 11/5 को सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारा डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो 1 एंड 5 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 5, देन क्या हो जाएगा 5 डिवाइडेड 1 डेट इज क्वेश्चन हमारा क्या आएगा 5। ओके, तो हम क्वेश्चन का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाएगा 32 मल्टीप्लाई 5 प्लस 5 डिवाइडेड 5 डेट इज इक्वल टू 1 एंड 1 मल्टीप्लाई 11, तो ये हमारा आ जाएगा फ़ारेनहाइट। ओके, तो 32 मल्टीप्लाई 5 डेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 160। ओके, 160 प्लस 11/5, तो हमारा मंडे का टेम्परेचर क्या आ गया, ट्यूसडे का टेम्परेचर हमारा क्या फाइंड आउट हो जाएगा 171/5। ओके, देन हम वेडनेसडे को क्या होता है इंक्रीज एंड ऑन वेडनेसडे इट वाज डिक्रीज्ड बाय 4 इंटू 1/5, तो क्या आ जाएगा हमारा 21/5 डिक्रीज हो जाता है। ओके, वेडनेसडे को टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है 21/5 डिग्री। ओके, ये हमारा डिक्रीज हो जाता है तो हम माइनस कर दिए। यहाँ पर क्या है हमारा डिनोमिनेटर सेम है तो हम इसको डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर देते हैं न्यूमरेटर को। ओके, यहाँ पर हमारा डिनोमिनेटर सेम है इसलिए, तो अब हमारा क्या आ जाएगा 150/5, देन हम इसको कट कर देंगे तो क्या आएगा 30 डिग्री। ओके, 30 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो हमारा वेडनेसडे का टेम्परेचर क्या आ गया 30 डिग्री। ओके, एंड थर्सडे को क्या होता है फाइंड द टेम्परेचर ऑन थर्सडे इफ़ इट वाज अगेन इंक्रीज्ड बाय 11/5 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, तो थर्सडे को अगेन इंक्रीज हो जाता है तो 30 डिग्री प्लस 11/5 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो हम यहाँ पर भी हमारा डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो 1 एंड 5 का एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या आएगा 5, देन 5 डिवाइडेड 1 तो क्वेश्चन क्या आ जाएगा 5, देन 5 मल्टीप्लाई 30 प्लस 5 डिवाइडेड 5 डेट इज इक्वल टू 1, क्वेश्चन आ गया 1, देन 1 मल्टीप्लाई 11। ओके, तो हमारा क्या आ जाएगा प्लस 11/5 डेट इज इक्वल टू 161/5। ओके, 161/5, तो 161/5 का अगर हम क्वेश्चन फाइंड आउट करते हैं तो हमारा क्या आएगा 5 3 ज़ा 15, 1 5 2 ज़ा 10, 1 देन डिसमल पुट करेंगे, देन यहाँ 5 2 ज़ा 10। ओके, तो हमारा क्या आ गया 32.2। ओके, तो हमारा आंसर क्या आएगा 32.2 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, हमारा आंसर क्या आ गया 32.2 डिग्री एफ, that is in option A. So option A is the right option for question number 9. Now our next question is question number 10. Number y is a multiple of 8. It lies between 20 and 30. It is also a factor of 48. What is the number y? Okay, तो फर्स्ट में हमारा क्या गिवन है नंबर y is a multiple of 8. y क्या है मल्टीपल ऑफ 8 है, तो मल्टीपल ऑफ 8 क्या क्या होगा, देखो 8 16 24 32 40, क्लियर है, ये सब हमारा क्या है मल्टीपल ऑफ 8 है। ओके, 8 की टेबल डेट इज मल्टीपल ऑफ 8। ओके, एंड क्या है सेकेंड हमारा कंडीशन क्या है इट लाइज बिटवीन 20 एंड 30, तो इस नंबर में कौन सा ऐसा नंबर है डेट इज लाइज इन बिटवीन 20 एंड 30, डेट इज ओनली 24। 16 इज लेस देन 20 एंड 32 इज ग्रेटर देन 20, दैट इज नॉट लाइज इन बिटवीन 20 एंड 30, ओनली 24 लाइज इन बिटवीन 20 एंड 30। ओके, सो हमारा क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 24, एंड सेकेंड कंडीशन हमारा क्या है इट इज ऑल्सो ए फैक्टर ऑफ 48, तो ये हम सेटिस्फाई करते हैं कि 24 फैक्टर ऑफ 48 है कि नहीं, तो इसके लिए हम फैक्टर ऑफ 48 फाइंड आउट करेंगे तो हमारा क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई देन 3 मल्टीप्लाई 8 देन 4 मल्टीप्लाई 6 एंड देन ओके, तो ये आ गया। तो देखो फैक्टर ऑफ 48 फाइंड आउट किया तो हमारा क्या आ गया 1 2 3 4 6 8 24 एंड 48, तो फैक्टर ऑफ 48 में हमारा 24 भी तो आया है ना, सो 24 इज ऑल्सो ए फैक्टर ऑफ 48। ओके, सो तो हमारा दोनों कंडीशन वैलिड हो गया, तो देन व्हाट इज द नंबर y, नंबर y इज 24, सो 24 इज इन ऑप्शन सी, सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 10।
Now our next question is question number 11. Miss Agarwal bought 2 boxes of pens. Both boxes contain a total of 900 pens. The bigger box contain 120 more pens than the smaller box. How many pens are there in the smaller box? Okay, तो इस क्वेश्चन में क्या है, हम क्या लेट कर लेंगे, देखो बिगर बॉक्स के लिए यहाँ पर क्लूज दिए हुए 120 मोर पेन्स. ओके, तो हम लेट क्या करेंगे, लेट नंबर ऑफ स्मॉलर बॉक्स इज इक्वल टू एक्स, देन नंबर ऑफ बिगर बॉक्स क्या हो जाएगा एक्स प्लस 120, क्या, क्योंकि यहाँ पर गिवन है बिगर बॉक्स कंटेन 120 मोर पेन्स देन द स्मॉलर बॉक्स. ओके, तो देन टोटल नंबर ऑफ पेन्स क्या है 900, तो स्मॉलर बॉक्स प्लस बिगर बॉक्स, नंबर ऑफ स्मॉलर बॉक्स प्लस नंबर ऑफ बिगर बॉक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा गिवन है 900. ओके, टोटल 900, देन 2x प्लस 120 इज इक्वल टू 900, देन 2x इज इक्वल टू 900. ये 120 जो लेफ्ट साइड में है राइट साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा. ओके, देन 2x इज इक्वल टू क्या आएगा 780. इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या आएगा 780. देन x इज इक्वल टू क्या होगा, देखो ये लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई में है तो वो राइट साइड में जब शिफ्ट करेंगे 2 को तो वो डिवाइड हो जाएगा. क्लियर है. देन x, तो हमारा क्वेश्चन क्या आ जाएगा, इसका हम करेंगे तो 390. ओके, सो x इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया, मीन्स स्मॉलर बॉक्स इज इक्वल टू क्या था x, तो x स्मॉल नंबर ऑफ स्मॉलर बॉक्स इज इक्वल टू 390. एंड हमें क्या फाइंड आउट करना था, हाउ मेनी पेन्स आर देयर इन द स्मॉलर बॉक्स, दैट इज 390. सो 390 is in option B, so option B is the right option for question number 11. Now our next question is question number 12. Rachna has 6 into 1 by 4 of chapati. How many quarter pieces can she make from it? Okay, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन में है तो हम इसको चेंज कर लेते हैं. 6 मल्टीप्लाई 4 प्लस 1 बाई 4 डेट इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा 25/4. तो ये फ्रैक्शंस क्या आ गया हमारा 25/4. तो हमारा बेसिकली क्वेश्चन क्या है, रचना हैज़ 25/4 ऑफ चपाती. हाउ मेनी क्वार्टर पीसेस कैन सी मेक फ्रॉम इट. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये बताओ कि एक चपाती में टोटल क्वार्टर्स कितने होते हैं. ये जस्ट एक रफली मैंने चपाती ड्रॉ करा. ओके, तो एक चपाती में कितने क्वार्टर्स होते हैं 4, 1 2 3 एंड 4. तो वही हमें फाइंड आउट करना है कि 25/4 चपाती में कितने क्वार्टर्स होंगे. ओके, तो 1 चपाती इज इक्वल टू 4 क्वार्टर, देन 25/4 चपाती इज इक्वल टू कितने क्वार्टर होंगे, जस्ट हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से. 4 मल्टीप्लाई 25/4 क्वार्टर. ओके, क्वार्टर, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 4 4 कट जाएगा, देन इज इक्वल टू 25 क्वार्टर. ओके, तो 25/4 में 25 क्वार्टर्स होंगे. ओके, सो 25 इज इन ऑप्शन डी. सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 12. Now our next question is question number 13. A company donates 935 pencils to a school. The pencils are distributed evenly among 9 classrooms. The rest of the pencils are given to the library. Which of the following statement correctly describes how the pencils are distributed? Okay, देखो टोटल पेंसिल्स कितने हैं 935 एंड 9 क्लासरूम्स में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है. ओके, तो हम 935 में 9 से डिवाइड करेंगे, जो हमारा क्वेश्चन आएगा वो क्लासरूम में डिस्ट्रीब्यूट होगा एंड जो हमारा रिमाइंडर आ जाएगा वो लाइब्रेरी में दे दिया जाएगा. ओके, तो हम डिवाइड करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की. ओके, 935 डिवाइडेड 9, तो क्या आ जाएगा 9 1 जा, देन 0, देन 3. तो अब हम यहाँ पर 0 पुट करेंगे क्योंकि ये 3 इज़ लेस दैन डिवाइज़र. ओके, तो अब हम नेक्स्ट डिजिट डेट इज़ 5 यहाँ पर लिखेंगे तो अब हमारा क्या आएगा 9 3 जा 27. ओके, तो क्या आ जाएगा ये हमारा 8. तो देखो रिमाइंडर हमारा क्या आ गया 8. फर्स्ट ऑफ ऑल देखो 103 पेंसिल्स क्या हो रहा है डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है अमॉन्ग 9 क्लासरूम्स में. क्लियर है. एंड 8 पेंसिल्स रिमेन लेफ्ट रह जाता है. क्लियर है. 8 पेंसिल 103 पेंसिल्स ईच क्लासरूम डेट इज 9 क्लासरूम में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है एंड 8 पेंसिल्स रेस्ट रह जाता है जो कि लाइब्रेरी में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा. ओके, तो हमारा क्वेश्चन क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली 103 पेंसिल्स टू ईच क्लासरूम एंड 8 पेंसिल्स टू द लाइब्रेरी. ओके, यस 103 पेंसिल्स को ईच क्लासरूम में देगा एंड 8 पेंसिल्स टू लाइब्रेरी. सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 13.
Now our next question is question number 14. If fruit seller sells 502 peaches cost rupees 13 each, okay, 43 watermelons cost rupees 69 each, and 910 apples cost rupees 25 each, what amount of money should be paid to buy all the fruits? okay, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, कॉस्ट ऑफ 502 पीचेज, कॉस्ट ऑफ 43 वाटरमेलन एंड कॉस्ट ऑफ 910 एप्पल्स। ओके, तो कॉस्ट ऑफ 502 पीचेज क्या हो जाएगा, देखो वन का कॉस्ट क्या है, ₹13 ईच है ना, 13 ईच, तो 502 पीचेज का क्या हो जाएगा, ₹13 मल्टीप्लाई 502, क्लियर है, ₹13 मल्टीप्लाई 502, ये हो गया हमारा कॉस्ट ऑफ पीचेज। देन अगेन कॉस्ट ऑफ 43 वाटरमेलन, ओके, तो वन वाटरमेलन का कॉस्ट क्या है, ₹69, ओके, ₹69, तो कॉस्ट ऑफ वाटरमेलन क्या हो जाएगा, 69, वन वाटरमेलन का कॉस्ट है ₹69, देन 43 वाटरमेलन का कॉस्ट क्या हो जाएगा, 43 का ₹69 मल्टीप्लाई 43, देन अगेन कॉस्ट ऑफ 910 एप्पल, वन एप्पल का कॉस्ट क्या है 25, देन कॉस्ट ऑफ 910 एप्पल क्या हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई 910, तो इन दोनों का प्रोडक्ट हमारा क्या आएगा 6526 प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट हमारा क्या आएगा 2967 ईच इन रुपीज़, ओके, एंड इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा हमारा 25 मल्टीप्लाई 22750, ओके, तो अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा रुपीज़ 32,243, ओके, 32243, okay, 32243 is in option D, so option D is the right option for question number 14. Now our next question is question number 15. The distance from earth to sun is 92589,230 miles. The distance from earth to moon is 92350,373 miles less than the distance from earth to sun. फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू मून, ओके, यहाँ पर हमारा अर्थ टू सन का हमारा डिस्टेंस ये गिवन है, एंड अर्थ टू मून जो हमें फाइंड आउट करना है वो क्या है, क्लूज क्या गिवन है क्वेश्चन में, अर्थ टू मून इज इतना लेस देन द डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू मून, अर्थ टू सन, ओके, अर्थ टू मून क्या है ये, दिस लेस देन द अर्थ टू सन, ओके, तो अर्थ टू सन हमारा क्या 9 डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू सन क्या है 92589,230, ओके, एंड अर्थ टू मून क्या है दिस लेस देन अर्थ टू सन, ओके, तो हम इसको अब लिख लेते हैं 92350373, बेसिकली हमें यहाँ पर सब्ट्रैक्शंस फाइंड आउट करने हैं, करेक्ट सब्ट्रैक्शंस, ओके, तो 0 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा, 2 इससे बोरो ले लेगा, देन 1 इससे बोरो ले लेगा, देन 8, क्लियर है ना ये बोरो वाली, तो 10 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो 7, 12 में से 7 सब्ट्रैक्ट होगा तो 5, 11 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो 8, एंड 8 में से 0 सब्ट्रैक्ट होगा अगेन 8, ओके, देन 8 में से 5 सब्ट्रैक्ट होगा तो 3, एंड देन 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो 2, एंड 0 0, तो हमारा आंसर क्या आ गया 238857, 238857, okay, so 238857 is in 238857 miles is in option C, so option C is the right option for question number 15. Now our next question is question number 16. In the given figure, what is the area of the unshaded triangle inscribed in a square? Okay, हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ अनशेडेड, इंस्क्राइब्ड मीन्स इनसाइड द स्क्वायर, ओके, तो एरिया ऑफ हमें ये फाइंड आउट करना है, ओके, एरिया ऑफ अनशेडेड ट्राइंगल्स, ओके, तो आप देखो स्क्वायर के ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, दिस साइड इज 8 सेंटीमीटर, देन दिस साइड इज ऑल्सो 8 सेंटीमीटर, क्लियर है, तो एरिया ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या फाइंड आउट करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होती है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, ओके, तो लेंथ हमारा क्या गिवन है, ऑल साइड्स इक्वल होते हैं तो क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 8 सेंटीमीटर, लेंथ एंड ब्रेड्थ क्या हो जाएगा 864 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर तो हमने फाइंड आउट कर लिया 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके, एंड ये ट्रायंगल्स, इन दोनों ट्रायंगल का जब हम डिस्कस करते हैं तो देखो ये दोनों जो ट्रायंगल्स है ये स्क्वायर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, क्लियर है, ये ट्रायंगल्स स्क्वायर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ओके, देन इफ टोटल लेंथ इज 8 सेंटीमीटर, देन ओनली दिस लेंथ क्या हो जाएगा, ये लेंथ हमारा क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, एंड दिस लेंथ इज 4 सेंटीमीटर, बिकॉज ये ट्रायंगल्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ओके, तो इफ दिस लेंथ इज 4 सेंटीमीटर
देन वी विल फाइंड एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल्स, एरिया ऑफ शेडेड ट्राइंगल्स। ओके, हमारा लेंथ तो हमारा गिवन है 8 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ हमने 4 सेंटीमीटर फाइंड आउट कर लिया। ओके, तो हम एरिया ऑफ शेडेड ट्राइंगल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल्स हमारा क्या होता है 1 × 2 बेस इंटू हाइट। ओके, तो बेस हमारा क्या है 1/2 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हाइट हमारा क्या है 8 सेंटीमीटर, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, एरिया ऑफ शेडेड ट्राइंगल्स हमारा क्या फाइंड आउट हो गया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, एंड एरिया ऑफ बोथ शेडेड ट्राइंगल्स, इसका तो हमने फाइंड आउट कर लिया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन बोथ का क्या हो जाएगा 2 × 16 सेंटीमीटर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, हमने सब फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या फाइंड आउट किया एरिया ऑफ स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड देन हमने ये लेंथ फाइंड आउट किया क्योंकि ये ट्राइंगल्स इक्वली डिवाइड कर रहा है स्क्वायर को, तो ये दिस लेंथ इज 8 सेंटीमीटर देन दिस लेंथ इज 4 सेंटीमीटर। ओके, देन एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने क्या फाइंड आउट किया 1/2 × 4 × 8 दैट इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन एरिया ऑफ बोथ शेडेड ट्राइंगल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन अगेन एरिया हमें क्या फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ अनशेडेड ट्राइंगल्स, तो एरिया ऑफ अनशेडेड ट्राइंगल्स इज इक्वल टू क्या होगा एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ शेडेड ट्राइंगल्स। ओके, एरिया ऑफ स्क्वायर तो हमने फाइंड आउट किया था 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, एंड एरिया ऑफ शेडेड ट्राइंगल्स अभी हमने फाइंड आउट किया ना 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हमारा क्या आ जाएगा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर इज आवर राइट आंसर। ओके, सो 32 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इन ऑप्शन बी, सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 16. Now our next question is question number 17. What is the difference between the smallest 6-digit whole number and the greatest 4-digit whole number? Okay, smallest 6-digit whole number that is equal to क्या होगा 1 and 5 times 0. Okay, हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है। ओके, 6 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा 5 times 0 डेट इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। ओके, एंड ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होती है 4 times 9। ओके, तो हमें इसका सब्ट्रैक्शंस फाइंड आउट करना है। ओके, तो ये 10 9 9 9 9 क्लियर है, एंड ये 0, तो 10 में से 9 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1, देन 9 में से 9 सब्ट्रैक्ट होगा 0, देन 9 में से 9 सब्ट्रैक्ट होगा अगेन 0, देन 9 में से 9 सब्ट्रैक्ट होगा अगेन 0, एंड दिस 9, ये 9 हमारा यहाँ पर एज इट इज। ओके, तो क्या आ गया 9 0 0 0 1। ओके, सो 9 0 0 0 1 इज इन ऑप्शन ए, सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 17. Now our next question is question number 18. The given bar graph shows the monthly salary of 4 people. Study the graph carefully and answer the following questions. Okay, which of the following statement is correct? The difference between the salaries of the highest paid employee and the lowest paid employee is ₹3500. Okay, तो first of all हम ये data find out कर लेते हैं। Okay, तो ये आप डाटा क्लियर करो। देखो ये क्या है फर्स्ट में रोहन, तो रोहन की सैलरी क्या है रुपीज़ में, रोहन की सैलरी क्या है 7000, तो रोहन की सैलरी हम लिख लेते हैं ₹7000, एंड देन अगेन क्या है ये रोहित। ओके, रोहित की सैलरी क्या है, रोहित सैलरी इज रुपीज़, देखो ये रोहित है, रोहित की सैलरी है 5000। ओके, रोहित की सैलरी क्या है 5000, एंड देन अगेन ऋषि है, ऋषि की सैलरी क्या है, ऋषि की सैलरी इन बिटवीन है, इन बिटवीन 6000 एंड 7000 की इन बिटवीन में मीन्स की 6500 है। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा 6500, एंड देन अगेन क्या है रवि की सैलरी क्या है, रवि की सैलरी है 2000। ओके, ये देखो तो रवि की सैलरी हो गई 2000, क्लियर है। देन वी विल फाइंड सॉल्यूशंस इन ऑप्शन ए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, हमें करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करने, तो 1 by 1 हम ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे। ऑप्शन ए में क्या है द डिफरेंस बिटवीन द सैलरीज ऑफ द हाईएस्ट पेड एम्प्लॉय एंड द लोएस्ट पेड एम्प्लॉय इज ₹3500। ओके, हाईएस्ट पेड एम्प्लॉय एंड लोएस्ट पेड एम्प्लॉय, हाईएस्ट पेड एम्प्लॉय क्या है अमॉन्ग दिस, देखो 7000, एंड लोएस्ट पेड एम्प्लॉय क्या है 2000। ओके, तो हाईएस्ट पेड एम्प्लॉय माइनस लोएस्ट पेड एम्प्लॉय इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा 5000। ओके, 5000, बट हमारा यहाँ पर क्या गिवन है 3500, तो ये हमारा स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। ओके, क्लियर है। द एंड इन ऑप्शन बी रोहन सैलरी इज ₹4000 मोर देन रवि सैलरी। ओके, रोहन की सैलरी क्या है, रोहन की सैलरी देखो क्या है 7000 है,
बट वो क्या गिवन है 7000 मोर देन रवि सैलरी, एंड रवि की सैलरी क्या है ₹2000। ओके, रवि की सैलरी, तो रोहन की सैलरी क्या 5000 मोर है, कितना मोर है, रोहन की सैलरी 4000 मोर है, नो 4000 मोर नहीं है, 5000 मोर है। ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करके। ओके, तो रोहन की सैलरी 5000 मोर है रवि की सैलरी से, तो ये भी हमारा स्टेटमेंट करेक्ट इनकरेक्ट हो गया क्योंकि ये 4000 है। ओके, एंड इन ऑप्शन सी डीसी इज द हाईएस्ट पेड एम्प्लॉय, डीसी की सैलरी क्या है 6500, तो ये क्या हाईएस्ट पेड है, नो रोहन की सैलरी हाईएस्ट पेड है। ओके, सो ये भी स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो गया। ओके, इज नॉट हाईएस्ट पेड, रोहन इज द हाईएस्ट पेड एम्प्लॉय। ओके, and in option D the sum of the salaries of Rohit and Rishi is ₹2000 less than that of Rohan and Rishi। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये फाइंड आउट करेंगे सैलरीज ऑफ रोहित एंड ऋषि। सैलरीज ऑफ रोहित एंड ऋषि क्या होगा, रोहित की सैलरी क्या है 5000 एंड ऋषि की सैलरी क्या है 6500। ओके, तो 5000 प्लस 6500 इज इक्वल टू क्या होगा, 5000 प्लस 6500 इज इक्वल टू 11500। ओके, नाउ वी विल फाइंड सैलरी ऑफ रोहन एंड ऋषि। ओके, ये है ना रोहन एंड ऋषि, तो रोहन एंड ऋषि की सैलरी क्या हो जाएगी, रोहन की है 7000 एंड ऋषि की है 6500। ओके, तो 7000 प्लस 6500, ओके, क्या आ जाएगा हमारा ₹13,500। ओके, ₹13,500। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, सम ऑफ सैलरी इज 2000 लेस देन, रोहित एंड ऋषि की सैलरी 2000 लेस देन है, रोहित एंड ऋषि की सैलरी क्या है 11,500 एंड रोहन एंड ऋषि की सैलरी क्या है 13,500। तो ₹13,500 माइनस 11,500 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा ₹2000। ओके, हमारा भी क्या आया 2000 ही आया, एंड स्टेटमेंट में भी यहाँ पर 2000 ही, 2000 लेस देन दैट ऑफ रोहन एंड ऋषि। ओके, तो 2000 ही आया, सो ये ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। ओके, सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 18। Now our next question is question number 19. XXII workers are painting a fence. If each worker can paint X square meters of fence in an hour, then how many square meter can the workers paint in VII hours? First of all ये रोमन न्यूमरल्स को हम हिंदू अरबिक में चेंज कर लेते हैं। XXII मीन्स 10 प्लस 2 that is equal to 22। ओके, मीन्स 22 वर्कर्स, ये है ना 22 वर्कर्स आर पेंटिंग अ फेंस। इफ ईच वर्कर कैन पेंट 10 स्क्वायर meters of fence in an hour। okay, each worker means one worker can paint 10 square meters of fence in an hour means 1 hour। okay, then how many square meters can the workers paint in 8 hours। okay, ये क्या है रोमन न्यूमरल्स 8। okay, हिंदू अरबिक में ये 8 होगा। तो देखो वन वर्कर कैन पेंट, यहाँ पर है वन वर्कर कैन पेंट, वन वर्कर कैन पेंट क्या है 10 स्क्वायर, ये है ना 10, ईच वर्कर कैन पेंट 10 स्क्वायर मीटर इन 1 आवर। ओके, इन 1 आवर, ये क्या है इन 1 आवर। ओके, इन 1 आवर। देन 22 वर्कर कितना पेंट करेगा 10 स्क्वायर मीटर इन 1 आवर में, वन वर्कर कर रहा है 10 स्क्वायर मीटर इन 1 आवर में, देन 22 वर्कर क्या कितना करेगा 22 मल्टीप्लाई 10 स्क्वायर मीटर इन 1 आवर। ओके, 1 आवर, तो क्या आ जाएगा 222 स्क्वायर मीटर इन 1 आवर। ओके, एंड हमें फाइंड आउट क्या करना है 8 आवर्स में कितना करेगा। ओके, तो 1 आवर में देखो 220 स्क्वायर मीटर कर रहा है, 1 आवर में 220 स्क्वायर मीटर कर रहा है पेंट, देन 8 आवर्स में कितना करेगा 220 मल्टीप्लाई 8 स्क्वायर मीटर। ओके, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 1760 स्क्वायर मीटर। ओके, हमारा आंसर क्या आया 1760, बट हमारा क्या यहाँ पर गिवन है रोमन न्यूमरल्स है, तो 1760 को हम रोमन न्यूमरल्स में कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, 17 क्या 1000 प्लस 700
प्लस 60, ओके 1000 दैट इज इक्वल टू m एंड 700 को हम क्या लिखेंगे डी सी सी, डी 500 एंड 2 टाइम्स सी मीन्स 200, 500 प्लस 200 दैट इज इक्वल टू 700, ओके एंड 60 को हम क्या लिखेंगे एल एक्स, एल की वैल्यू क्या होती है 50 एंड एक्स की वैल्यू 10, तो 50 प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 60, एम डी सी सी एल एक्स, MDCCLX is in option A. So option A is the right option for question number 19. Now our next question is question number 20. Mr. Gupta wrote a book on fairy tales and released 50,525 copies. Because the book was popular among the readers, the publisher decided to publish the second edition with 40,399 copies. Find the total number of copies published. ओके तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं, सिंपल हमें एडिशन करने हैं. फर्स्टली वो इतना पब्लिश हुआ था, देन वो पब्लिशर इतना पब्लिश करना और चाहता, ओके सेकेंड एडिशन. तो क्या आ जाएगा 50525 एडिशन 40399, ओके तो इन सब का हम एडिशन करेंगे तो क्या होगा 9 5 14 2 3 12, ओके देन 909, तो क्या आ जाएगा 90924. सो 90924 is in option D. So option D is the right option for question number 20. Now our next question is question number 21. Which of the following figures have at least one rectangular face? Okay, हमें इन ऑप्शंस के फिगर से फाइंड आउट करना है कि which of the figure have at least one rectangular face. Okay, तो one rectangular face क्या है इसमें, तो ऑप्शन फिगर 1 में अवेलेबल है रेक्टेंगुलर फेस एंड फिगर 2 में भी रेक्टेंगुलर फेस अवेलेबल है, ओके सो दिस इज काउंटेबल एंड फिगर 3 में भी रेक्टेंगुलर फेस अवेलेबल है. देखो इसकी जो बेस है, इसकी बेस क्या है रेक्टेंगुलर शेप में है, ओके इसकी बेस, ओके तो ये भी हमारा काउंटेबल है. बट इसका जो इस फिगर 4 का बेस क्या है या फिर ये रेक्टेंगुलर फेस नहीं है, ओके ये कर्व्ड है, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ओके तो 1 2 एंड 3. सो 1 2 एंड 3 इज इन ऑप्शन सी. सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 21. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22. कंपेयर एंड फिल द बॉक्स यूजिंग, ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी मिक्स फ्रैक्शंस को फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर लेते हैं. तो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस 1/5 प्लस 7 मल्टीप्लाई 5 प्लस 2/5 minus 3 multiply 5 plus 1/5, okay then comparing box and then again 1 multiply 4 plus 1/4 plus 10 multiply 4 plus 1/4 minus 1/4, okay then 11/5 plus 37/5 minus 16/5, okay then again क्या होगा 5/4 प्लस 15 5/4 नो 15 नहीं 41, ये क्या आएगा हमारा 41/4 माइनस 1/4, ओके देन अगेन ये हमारा देखो डिनोमिनेटर सेम है तो हम इसका डायरेक्टली हम न्यूमरेटर का ऑपरेशंस कर सकते हैं, तो हम लिख लेंगे ओके देन बाय 5 देन कंपेयरिंग बॉक्स देन क्या होगा यहाँ भी हमारा डिनोमिनेटर सेम है तो हम डायरेक्टली न्यूमरेटर की ऑपरेशंस कर सकते हैं, ओके तो हमारा क्या तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा 11 प्लस 37 48 माइनस 16/5 देन 46 माइनस 1/4, तो अब फाइनली हमारा ये लेफ्ट साइड का फ्रैक्शंस क्या आ जाएगा 32/5 एंड देन 45/4, ओके तो हम इसको अब कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर यहाँ पर डिफरेंट है, ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डिनोमिनेटर सेम करेंगे देन हम न्यूमरेटर से कंपेयर करेंगे, ओके तो डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हमारा बेसिक रूल क्या है 4 and 5 का हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे. एलसीएम ऑफ 5 and 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 and 4 इज इक्वल टू 5 multiply 4 that is equal to 20, ओके तो फॉर दिस फ्रैक्शंस इसके फ्रैक्शंस के लिए हम डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे एलसीएम एंड देन 20 डिवाइडेड 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 40 एंड क्वोशेंट का हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे. देन कंपेयरिंग बॉक्स यहाँ इस फ्रैक्शंस के लिए भी हम डिनोमिनेटर में एलसीएम लिखेंगे डेट इज़ 20 एंड 20 डिवाइडेड 4 डेट इज़ इक्वल टू 5 एंड देन हम इसकी न्यूमरेटर से क्वोशेंट की मल्टीप्लाई कर देंगे. तो अब हमारा फ्रैक्शंस क्या आ गया 128/20. अब आप कंपेयर करो 220/20
20। अब तो हमारा डिनोमिनेटर सेम है, तो अब हम न्यूमरेटर से कंपेयर कर सकते हैं। तो आप बताओ कि कौन सा फ्रैक्शंस ग्रेटर है, 128/20, 220/20। तो देखो 128 क्या है, लेस है, 220 क्या है, ग्रेटर है। तो 220/20 इज ग्रेटर देन 128/20। ओके, तो हमारा कौन सा आया, ये वाली साइन। ओके, तो दिस इज इन this is in option A. So option A is the right option for question number 22. Now our next question is question number 23. What is the weight of 54 small balls? Okay, यहाँ पर हमारा 1 2 3 4 balls का weight given है 73.6 kg. Okay, weight of 4 balls is equal to क्या given है, 73.6 kg. क्लियर है। देन वेट ऑफ 1 बॉल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेट ऑफ 4 बॉल्स इज इक्वल टू 73.6 kg। देन वेट ऑफ 1 बॉल इज इक्वल टू 73.6 kg डिवाइडेड बाई 4। तो इसके अगर हम क्वेश्चन हमारा क्या आ जाएगा, 18.4 kg। क्लियर है। इसका क्वेश्चन हमारा क्या आ जाएगा, 18.4 kg। 1 बॉल का वेट हमारा फाइंड आउट हो गया 18.4 kg। देन हमें क्या फाइंड आउट करना है, वेट ऑफ 54 स्मॉल बॉल्स। ओके, देन वेट ऑफ 1 बॉल हमें फाइंड आउट हो गया, तो वेट ऑफ 54 बॉल्स इजिली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या होगा, 18 वेट ऑफ 1 बॉल है हमारा 18.4 kg। देन 54 बॉल का क्या हो जाएगा, 18.4 kg मल्टीप्लाई 54। ओके, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 9936 kg। ये क्या आ जाएगा, 993.6 kg। एंड तो ऑप्शन हमारा क्या है, केजी एंड ग्राम में है। ओके, केजी एंड ग्राम में, तो आपके ये तो डायरेक्ट हो जाएगा 993 kg एंड 600 ग्राम। ओके, बट मैं आपको समझाने के लिए बता देती हूँ। देखो 993.6 kg को अगर हमें ग्राम में चेंज करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, 993600 ग्राम। ओके, तो अब हम इसको लिख सकते हैं 993,600 ग्राम को हम लिख सकते हैं 99300 ग्राम प्लस 600 ग्राम। नाउ 993,000 ग्राम प्लस 600 ग्राम को हम लिख सकते हैं 993 kg 600 ग्राम। लिख सकते हैं ना इसको हम, 993 kg 600 ग्राम इज इन ऑप्शन B. So option B is the right option for question number 23. Now our next question is question number 24. The turtle at the zoo weighs 145 kg. It is 5 times heavier than the rabbit. What is the total weight of the turtle and rabbit? Okay, तो हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल क्या गिवन है, वेट ऑफ टर्टल इज इक्वल टू 145 kg। ओके, एंड सेकेंड में क्या गिवन है, रैबिट के लिए क्या क्लूज है, इट इज़ 5 टाइम्स हैवियर देन द रैबिट। क्या, इट इज़ 5 टाइम्स, टर्टल क्या है, टर्टल क्या, 5 टाइम्स हैवियर देन द रैबिट। ओके, 5 टाइम्स। यह क्या गिवन है, टर्टल रैबिट के लिए क्लूज क्या गिवन है, इट इज़ मीन्स टर्टल इज, इट इज़। ओके, इट इज़ मीन्स क्या होगा, टर्टल इज 5 टाइम्स हैवियर देन द रैबिट। टर्टल इज 5 टाइम्स हैवियर देन द रैबिट। क्लियर है। देन रैबिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रैबिट का वेट क्या हो जाएगा, रैबिट इज इक्वल टू टर्टल डिवाइडेड 5। क्लियर है, टर्टल डिवाइडेड 5, तो रैबिट का वेट क्या हो जाएगा, रैबिट इज टर्टल का वेट है 145 kg डिवाइडेड बाई 5, दैट इज इक्वल टू 29 kg। इसका क्वेश्चन हमारा क्या आ जाएगा, 29 kg। देन वेट ऑफ बोथ टर्टल एंड रैबिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टर्टल प्लस वेट ऑफ टर्टल प्लस रैबिट इज इक्वल टू क्या होगा, टर्टल का तो हमारा गिवन है 145 kg प्लस रैबिट का हमने फाइंड आउट किया 29 kg। डेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेट इज इक्वल टू 174 kg। क्लियर है। सो 174 kg इज इन ऑप्शन 174 kg is in option B. So option B is the right option for question number 24. Now our next question is question number 25. Which of the following two figures have equal perimeters? Okay, हमें इसका पेरीमीटर फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट करना है, देन हम फाइंड आउट करेंगे कौन सा दो का पेरीमीटर सेम है। ओके, तो फिगर 1 का पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ इट्स साइड 7 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर, डेट इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर। ओके, एंड 2 में क्या होगा, 5 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर, डेट इज इक्वल टू
5 सेंटीमीटर दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। ओके, एंड थर्ड में क्या है हमारा 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर दैट इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर। तो कौन से टू फिगर का पेरीमीटर सेम है? फिगर 1 का 17 सेंटीमीटर एंड फिगर 3 का 17 सेंटीमीटर। ओके, सो फिगर 1 एंड 3 का पेरीमीटर सेम है। ओके, सो 1 एंड 3 इज इन ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 25. Now our next question is question number 26. How many sevens are there in 5.625 plus 12.7 minus 0.075 minus 6.25? ओके, तो हाउ मेनी सेवन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये बताओ सेवेंस इज इक्वल टू क्या होती है? सेवेंस इज इक्वल टू 1/7। ओके, तो जो भी हमारा आएगा ये इसका हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, जो भी आएगा उसमें हम 1/7 से डिवाइड कर देंगे। ओके, तो 5.625 एंड प्लस 1 to 12.7, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 18.325। ओके, एंड देन ये दोनों माइनस है, दोनों निगेटिव डिजिट है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा -6.325। ओके, फिर अब हम इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 12। ओके, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? हाउ मेनी सेवेंस आर देयर इन 12। ओके, हाउ मेनी सेवेंस आर देयर इन 12, तो क्या हो जाएगा 12 डिवाइडेड 1/7, बिकॉज सेवेंस इज इक्वल टू क्या होता है 1/7। ओके, तो ये डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? रेसिप्रोकल प्रोसेस होता है। तो यहाँ डिवीजन के प्लेस पर अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/7 को हम 7, न्यूमरेटर हमारा डिनोमिनेटर हो जाएगा। ओके, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर। ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 84। ओके, सो 84 इज इन ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 26. Now our next question is question number 27. Aishwarya drove her car from her home to market, then to shopping mall, then to park and then back to her home. ओके, यहाँ पर क्या है? ऐश्वर्या ड्रोव हर कार फ्रॉम होम टू मार्केट, देन शॉपिंग मॉल, देन टू पार्क एंड देन बैक टू हर होम. व्हाट वुड बी द फोर्थ मल्टीपल ऑफ द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ऐश्वर्या? ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करेंगे? टोटल डिस्टेंस कवर्ड. ओके, टोटल डिस्टेंस कवर्ड. सो टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये देखो हमारा 5.2 किलोमीटर, 5.2 किलोमीटर प्लस 6.25 किलोमीटर, दैट इज फ्रॉम मार्केट टू शॉपिंग मॉल एंड देन अगेन शॉपिंग मॉल टू पार्क क्या है 53.5 किलोमीटर. ओके, एंड देन क्या है पार्क टू होम 0.675 किलोमीटर. क्लियर है? 5.2 किलोमीटर, 6.25, 53.5 एंड 0.675. ओके, तो इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा 65.625 किलोमीटर. टोटल डिस्टेंस कवर्ड हमारा क्या आ गया 65.625 किलोमीटर. एंड हमें फाइंड आउट क्या करना है? व्हाट वुड बी द फोर्थ मल्टीपल ऑफ द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ऐश्वर्या? ओके, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ऐश्वर्या फोर्थ मल्टीपल इट मीन्स कि इसका हमें फोर्थ मल्टीपल फाइंड आउट करना है. 65.625 किलोमीटर मल्टीप्लाई 4, यही होगा हमारा फोर्थ मल्टीपल. ओके, तो जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 262.5 किलोमीटर. ओके, सो 262.5 किलोमीटर इज इन ऑप्शन सी. सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 27. Now our next question is question number 28. Tank A contains 5 times as much water as tank B. How much water must Ritvik transfer from tank A to tank B so that each tank contains 45 liters of water? Okay, तो इस क्वेश्चन में हम क्या लेट करेंगे? टैंक A contains 5 times as much water as tank B. तो हम टैंक B लेट कर लेते. ओके, लेट टैंक B इज इक्वल टू x, देन टैंक A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5x. ओके, टैंक A के लिए हमारा क्लूज गिवन था 5 टाइम्स, तो हम इसके टैंक B हमने लेट कर लिया. तो टोटल क्या हो जाएगा x प्लस 5x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 लीटर. क्लियर है? 90 लीटर. ओके, तो यहाँ पर है ना 45 लीटर ईच टैंक कंटेंस 45 लीटर, देन बोथ टैंक कंटेन x प्लस 5x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 लीटर. ओके, देन 6x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 90 लीटर एंड देन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90/6 दैट इज इक्वल टू 15 लीटर. ओके, 15 लीटर. तो टैंक B क्या कंटेन करेगा 15 लीटर.
क्लियर है। टैंक बी स्टार्टिंग में, ओके, टैंक बी स्टार्टिंग में 15 लीटर कंटेन करेगा और टैंक ए कितना स्टार्टिंग में कितना कंटेन करेगा 15.5 दैट इज इक्वल टू 5 लीटर दैट इज इक्वल टू 75 लीटर। क्लियर है। टैंक ए में हमारा कितना आया, टैंक ए के लिए हमारा आया स्टार्टिंग में 75 लीटर, ओके, एंड टैंक बी का 15 लीटर। क्लियर है। टैंक ए का 75 लीटर एंड टैंक बी का 15 लीटर, ओके, 75 लीटर एंड टैंक बी का 15 लीटर। क्लियर है। तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हाउ मच वाटर मस्ट ऋत्विक ट्रांसफर फ्रॉम टैंक ए टू टैंक बी। टैंक ए टू टैंक बी में वो कितना लीटर ट्रांसफ़र करेगा वाटर, डेट ईच कंटेंस 45 लीटर ऑफ वाटर। तो देखो टैंक ए में 75 लीटर है एंड टैंक बी में 15 लीटर है, तो ये इसको 15 लीटर है तो ये दोनों में 45 लीटर हो जाए, मीन्स कि इसमें 15 लीटर है तो इसमें हम 30 लीटर ऐड करेंगे, मीन्स तो ये क्या हो जाएगा 45 लीटर, मीन्स कि 75 लीटर में अगर हम 30 लीटर सब्ट्रैक्ट करें मीन्स तो ये भी हो जाएगा हमारा 45 लीटर। क्लियर है। मीन्स कि ये 30 लीटर वाटर टैंक ए 30 लीटर वाटर ट्रांसफ़र करेगा टैंक बी में, तो दोनों का वाटर कैपेसिटी क्या हो जाएगा 45 लीटर। कितना लीटर 75 लीटर में हम कितना लीटर वाटर ट्रांसफ़र करेंगे टैंक बी को 30 लीटर। देखो 75 लीटर टैंक बी में 30 लीटर ट्रांसफ़र करेगा अपना वाटर, तो ये हो जाएगा 45 लीटर एंड ये 15 लीटर टैंक बी था तो ये 15 प्लस 30 दैट इज इक्वल टू 45 लीटर। ओके, तो कितना लीटर करेगा 30 लीटर ट्रांसफ़र करेगा टैंक ए से टैंक बी में, ओके, कि वो दोनों 45 लीटर हो जाए। क्लियर है। सो 30 लीटर इज इन ऑप्शन ए, सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 28. Now our next question is question number 29. The given table shows the number of books borrowed by pupils during the week. Okay, number of books borrowed by each people 0, 1, 2, 3, 4 and number of pupils. What is the total number of books borrowed by pupils during the week? Okay, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, सिंपली देखो नंबर ऑफ पीपल्स बोरोड क्या करता है 0, तो ये हो जाएगा 18 मल्टीप्लाई 0, ओके, प्लस नंबर ऑफ पीपल्स क्या है 26 एंड कितना नंबर ऑफ बुक बोरोड करता है 1, तो 26 मल्टीप्लाई 1 प्लस 84 पीपल है एंड 2, तो 84 मल्टीप्लाई 2 प्लस 75 नंबर ऑफ पीपल से 75 एंड कितना बोरोड करता है 3 बाई ईच पीपल है, इसीलिए मैं मल्टीप्लाई करी हूँ बाई ईच पीपल है, ओके, एंड देन 38 मल्टीप्लाई 4, ओके, बाई 8 पीपल है, 1 पीपल बोरो करता है बुक 4 देन 38 पीपल 38 मल्टीप्लाई 4, ओके, तो 8 मल्टीप्लाई 0 क्या हो जाएगा 0 प्लस 26 मल्टीप्लाई 1 26 प्लस 84 मल्टीप्लाई 2 दैट इज इक्वल टू 168 प्लस 75 मल्टीप्लाई 3 दैट इज इक्वल टू 225 एंड 38 मल्टीप्लाई 4 दैट इज इक्वल टू 152, ओके, तो 26 प्लस 168 प्लस 225 प्लस 152 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 571, ओके, सो 571 इज इन ऑप्शन ए, सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 29. Now our next question is question number 30. How many of the following figures have at least 2 lines of symmetry? At least means minimum 2 lines of symmetry. Okay, तो इस फिगर के तो 2 lines of symmetry नहीं हो सकते, बट इस फिगर के देखो vertical lines of symmetry भी है एंड horizontal lines of symmetry भी. इस फिगर में 2 lines of symmetry है, ओके, इस फिगर में, बट इसमें भी नहीं है 2 lines, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, ओके, सो only one figure that is letter F. So 1 is in option A. Option A is the right option for question number 30.